साथी बिल्कुल तसल्ली रखें, जो रिटन एग्रीमेंट हुआ है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। ख़ास तौर पे पेंशनर्स के हवाले से मैं बड़ा वाज़े करता चलूँ कि ये अभी भी जो एजेंडे के अंदर था, बहुत से साथियों ने कहा कि पेंशन में इजाफे के हवाले से आपने कोई मुतालबा नहीं रखा। तो हमारा बड़ा क्लियर कट मुतालबा है कि ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं इनको जो है वापस लिया जाए, और इसके ऊपर एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। और इसका जो एक नोटिफिकेशन है कि बजट के अंदर जो भी इजाफा होगा पेंशन के अंदर जो है वो महंगाई की शरह को देखते हुए किया जाएगा। तो ये जानबूझ के पेंशन के अंदर जो है वो इजाफा नहीं रखा गया। उस नोटिफिकेशन के वापसी का मुतालबा हमने रखा है, क्योंकि महंगाई की शरह जो इस वक्त चल रही है, गवर्नमेंट के इदाद शुमार जो हैं वो गुज़िश्ता एक साल की महंगाई की शरह को देख के चलते हैं, और वो गालबन 1 से 2% के ऊपर है। और वो मुतालबा हम रख भी लेते बीच में तो 1 से 2% की हम कमिटमेंट लेते हैं। हमारा तो बड़ा क्लियर कट मुतालबा है कि जो कंपाउंडिंग के ऊपर चल रहा है पेंशन के अंदर इजाफा, और ये जो नोटिफिकेशन है इजाफे के हवाले से, इसको वापस लिया जाए। बाकी जहाँ तक एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करवाने के हवाले से मामलात हैं, या एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है जो हर बजट के अंदर होता है डेट्स आर सेपरेट, और अभी तक इसके ऊपर कोई वर्किंग ही नहीं हुई, तो तजवीज़ कैसे ज़ेरे गौर आ सकती है, ये बिल्कुल ज़हन में रखें। अप्रैल के अंदर जो है इसके ऊपर एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। साथियों को मैं बड़ा वाज़े बताता चलूँ कि जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है 30%, ये अलहदा से इसके अंदर इजाफा होगा, और जो बजट का इजाफा होगा वो अलहदा से होगा। उसके साथ साथ जो दीगर टैक्स के हवाले से है, वज़ीर ख़जाना अपनी बहुत सी तकरीरों में ऑलरेडी कह चुके हैं, जो टैक्स लैब्स हैं वो तो रिवाइज होंगे से होंगे, जो टीचर्स और रिसर्चर्स के टैक्स लैब हैं वो भी वापस होंगे। हाउस सीलिंग हायरिंग के हवाले से साथी बहुत ज़्यादा उसके अंदर थे, शशोपंच के अंदर थे कि पता नहीं वो मामला पीछे चला गया, चले फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका ऐलान कर दिया। तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है। जो दीगर इश्यूज़ थे हमारे, लीव इनकैशमेंट, पेंशन इस्लाहात डेफिनेटली एजेंडे पे भी है। रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर एटलीस्ट वो चीज़ें आ गई, क्योंकि पहले तो बहुत से साथी ये कहते थे कि ये तो शायद इस पे डिस्कशन भी नहीं हुई और सारे मामलात हैं। तो एटलीस्ट जो एक रिटर्न एग्रीमेंट आया है आपके सामने, उसमें एटलीस्ट ये चीज़ आप लोगों को जो है वो समझ में आ गई कि ये डिस्कशन में भी हैं चीज़ें। और जब तक ये मामलात हल नहीं होते, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दैट, तमाम साथी इस चीज़ को नोट करें। जो एक प्रोपोगंडा या कुछ किया जा रहा है कि पता नहीं हकूक पे समझौता हो गया या कुछ, हकूक के दिफा के लिए भी रहमान बाजवा और उसकी टीम मौजूद थी। ख्वा लाहौर के अंदर गिरफ्तारियां हों, 12-12 दिन कोट लखपत जेल के अंदर हमें रहना पड़े, वफाक के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हों या धरने हो, रहमान बाजवा और मेरी टीम के साथी मेरे कायदीन हम मौजूद थे। और आइंदा भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ऊपर नहीं, अमली तौर के ऊपर आपको ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पहले भी नजर आ रही थी, आइंदा भी इंशाल्लाह ताला नजर आती रहेगी। जो हमारे इश्यूज थे जुबानी याद है, अगर पॉइंट वाइज आपको बताता चलूं, साथियों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सबसे पहले था तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, इसके अंदर 30% जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिनिमम की बात कर रहा हूँ। स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस राना सनाउल्लाह साहब और इनके साइन है। बजट के अंदर ये इजाफा अलहदा होगा, बजट का इजाफा अलहदा होगा। उसके बाद लीव इनकैशमेंट और पेंशन इस्लाहात के हवाले से जो मुलाजमीन दुश्मन नोटिफिकेशन थे सारे के सारे, उसके ऊपर कमेटी तश्कील दी गई है। अगर ये मामलात हमारे हक में नहीं आते तो डेफिनेटली मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूँ कि हम फिर से एहतजाज में आएंगे, धरने के लिए जाएंगे। मगर उसके लिए मुलाजमीन को मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूँ कि आपको निकलना पड़ेगा। कि ये जो आखिरी धरना भी था, इसके अंदर भी कितनी तादाद थी, गिरेबानों में झांक के देखें, अगर 1300 बंदा इस टाइम लाइव देख रहा है तो कितने लोग थे, तमाम साथियों को बड़ी अच्छी तरह पता है। हमें हर सूरत में उसके लिए निकलना पड़ेगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन भी है कि चीज़ें पॉजिटिव आएंगी। बसूरत दीगर घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। लीव इनकैशमेंट के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो पंजाब मुलाजमीन के इशूज़ हैं वहाँ पे टेकअप भी करेंगे। रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर भी आ गया है और ये मामला हल होंगे। इसके बाद हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस था, डेफिनेटली बजट के अंदर इसको देखा जाएगा। उससे अगला था हमारा तमाम स्कूलों इदारों की निजकारी, प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग के हवाले से, उसके हवाले से भी कमेटीज़ जो है वो बनाई जाएंगी। हर इदारे के मुलाजिम जो है यूनियन एसोसिएशन वहाँ पे अपना मौक़िफ़ रखेंगे और मामलात को हल की तरफ लेके जाएंगे। और अगर मामलात हल की तरफ नहीं जाते हैं तो फिर मुलाजिमों को निकलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 3000 मुलाजिम यूटिलिटी स्टोर का नौकरी से निकाला जाए, एजेंडे के ऊपर हो, और जब हाथ खड़ा करवाए तो वहाँ पे 10 मुलाजिम भी ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा जेनकोज, हमारे दूसरे इदारे जो ख़त्म हो रहे थे साथी, बिल्कुल एजेंडे के अंदर है, देखना पड़ेगा। तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, टीएलए मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन एजेंडे पे हैं। कमेटीज़ इसके ऊपर बनेंगी, अपना जो है मौक़िफ़ रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है इसको देखेगी, और जो कमेटी जो है बनाई गई है तारिक फजल चौधरी साहब की, वो देखेगी इसको। उसके बाद रूल 17A की बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज, तो जो राना
जो एक सब कमेटी बनाई गई थी वो इसको देखेगी, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उसकी डोमेन के साथ जो है ये मामला देखे जाएंगे। इदारों की निजकारी और इसके हवाले से आ गया वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और अगले स्केल के मराहत ऑलरेडी डिसाइडेड। हायरिंग के हवाले से ऑलरेडी आ गया। वफाक के जो डिसेबल एम्प्लॉयज़ थे जो सुन सकते हैं, आंखों से नाबीना है, उनके लिए हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपना मौक़िफ़ भी रखा था, वो बेचारे तो बोल भी नहीं सकते, सुन भी सकते, तो उनके लिए है जिनका बोलने का कानों का मसला है। आपका 4,000 नहीं 6,000 रुपया बजट के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपके लिए होगा। तो तमाम साथियों के लिए ये मैसेज है कि अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें, यूनिटी का मुजाहरा करें। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने न पहले आपको मायूस किया है, न इंशाअल्लाह ताला आइंदा करेंगे। तमाम चीज़ें जो पे स्केल रिवीजन के हवाले से हैं, लेट द टाइम कम, ये तो वो मुतालिबात थे हमारे 10 फरवरी के हवाले से जो प्रोटेस्ट था, ये उसके हवाले से थे। बजट के हवाले से जो हमने मुतालिबात देने, एग्रीमेंट तो हमारा हो चुका। हमारे एडहॉक रिलीफ अलाउंस तमाम मुलाजमीन का होगा, ये डेफिनेटली महरूम मुलाजमीन के साथ साथ। उसके बाद हमारी पेंशन के अंदर जो है पेंशनर्स का इजाफा है, बजट के अंदर ही होता है, बजट में लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला इसको। और महंगाई की शरह के ऊपर नहीं जो है, अदरवाइज महंगाई की शरह की बात की जाए तो ये 2% जो है पेंशन बनती है, हमने इसको नहीं, हमने ये पेंशन रूल्स रिवाइज करवाने हैं इंशाल्लाह ताला। और तीसरा जो मुतालबा बजट के हवाले से है वो तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम करवाना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप तमाम साथी इससे आगाह भी होने चाहिए। 17 फरवरी का ये असेंबली के फ्लोर के ऊपर क्वेश्चन था जिसका जवाब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने दिया है। भरपूर तैयारी, मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूं कि भरपूर तैयारी रखें, यूनिटी के साथ ये मामलात हल नहीं होते। और जो कमिटमेंट्स हैं तो अवाम का समंदर इंशाल्लाह ताला यौम तशक्कुर मनाने के लिए बजट के दिन मौजूद होगा, और यौम तशक्कुर नहीं हुआ तो वहीं से धरना स्टार्ट हो जाएगा। बट इंशाल्लाह ताला जो एक रिटन एग्रीमेंट एक हुआ है, सीनियर तरीन वजीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर मौजूद थी। ये तमाम खुशखबरियां इंशाल्लाह ताला आपको जो है बजट के हवाले से मिलने जा रही हैं। और उससे पहले की जो चीज़ें हैं, टैक्स रिबेट के हवाले से टीचर्स रिसर्चर्स का ये, हाउस सीलिंग जो है हमारा हाउस सीलिंग के हवाले से, और अगले अलाउंसेस की जो अगले स्केल की मराहत हैं, तमाम साथी इसके ऊपर तैयारी रखें। और लीव एनकैशमेंट भी जो है बजट से पहले पहले इंशाल्लाह ताला पंजाब के एम्प्लॉयज़ का ये वापस होगा। और जो हमारी कमेटीज़ का कंक्लूजन है, हमारी कोशिश है कि बजट से पहले पहले उसको भी हम वाइंड अप करें बसूरत दीगर। फिर बजट का दिन भी इधर है, रहमान बाजवा भी इधर है, घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। तो जो साथी गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ इनसे ये पूछें कि 20 तारीख को कहाँ पे थे। अमली तौर पे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के साथ इनका क्या किरदार रहा है, क्या है। तमाम यूनियन एसोसिएशन मुत्तहिद हैं, पुरअज़म है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के साथ जो चल रहे थे, बल्कि और बहुत सी यूनियन जो हैं शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आपके हकूक़ पे समझौता नहीं होगा। इस मैसेज को शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।